नमस्कार, हमारा झारखंड पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 20 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण झारखंड करंट अफेयर एवं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी इसमें सम्मिलित करेंगे। तो चलिए, आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे बोल रहा है कि झारखंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन बनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर महुआ माझी हो जाएंगे। और ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से, जो कि वर्तमान में झारखंड में सत्ताधारी पार्टी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं। इनका नाम क्या है, तो हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। और एक और चीज जान लीजिए कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है बाबू, ये 2022 में अपना 50वां स्थापना दिवस भी बनाया, क्योंकि इसकी स्थापना जो हुआ था वो धनबाद में हुआ था। और महुआ माझी जो है ये पहली महिला बन गई हैं जो राज्यसभा का यहाँ से मेंबर यानी झारखंड से बनी है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो झारखंड में अभी वर्तमान में 24 जिला है, 14 लोकसभा सीट है, लोकसभा सीट। और राज्यसभा सीट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 6 है। राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं और लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोकसभा को हम लोग निम्न सदन बोलते हैं बाबू, निम्न सदन जो हमारा होता है। और इसको क्या बोलते हैं? राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के रूप में जानते हैं। द्रौपदी मुर्मू के बारे में आपको बता दूं कि झारखंड में अभी वर्तमान में जो गवर्नर हैं इनका नाम है रमेश बैस। और इनसे पहले कौन थे, तो द्रौपदी मुर्मू थे, यानी कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं द्रौपदी मुर्मू। और चर्चा में बनी हुई हैं द्रौपदी मुर्मू इसलिए क्योंकि अभी एनडीए जो होता है, जो आपका भारतीय जनता पार्टी है और उसके साथ जो भी पार्टी जुड़े हुए हैं उसको एनडीए बोला जाता है। और एनडीए के राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है द्रौपदी मुर्मू का। और द्रौपदी मुर्मू के नाम पे एक रिकॉर्ड भी है कि अभी तक के इतिहास में झारखंड में कोई भी वैसा राज्यपाल नहीं था जो कि पूरा का पूरा टर्म है, यानी कि 5 सालों का कार्यकाल पूरा नहीं किया था। इनका 6 साल लगभग में है। तो आप लोग को ये याद रखना है कि अभी तक के इतिहास में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल मतलब बन गई है जिनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा दिनों तक है। एक और चीज़ जान लीजिए कि झारखंड के पहले राज्यपाल अगर बोले गए कि झारखंड राज्य में पहले राज्यपाल कौन थे, तो इनका नाम था प्रभात कुमार हो जाएंगे। एक ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं जोभा मांझी दिया हुआ है। जब झारखंड कैबिनेट बना था बाबू, जब पहली बार झारखंड कैबिनेट, तो उसमें पहली महिला थी जिनको शामिल किया गया था। यानी कि पूछेगा सवाल कि झारखंड कैबिनेट में शामिल होने वाली प्रथम महिला का नाम बताइए, जोभा मांझी। और वर्तमान में जो आप झारखंड कैबिनेट देखते हैं, जो हेमंत सरकार है, उसमें भी जोभा मांझी को जगह मिला है। और ये मनोहरपुर से विधायक हैं, मनोहरपुर से ये विधायक हैं और अभी वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मामलों के मंत्री हैं। महुआ माझी की अगर बात किया जाए, ये लेखिका भी हैं, बहुत प्रसिद्ध लेखिका भी हैं। तो आप लोग को आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अगला सवाल है, उससे पहले हम कुछ मैप के बारे में आप लोग को जानकारी दे देते हैं। देखिए, ये आप लोग को नजर आ रहा है, ये झारखंड का मैप है, इसमें 24 जिला है, आप लोग को नजर आ रहा होगा। यहाँ पे सबसे ऊपर से उठाते हैं साहिबगंज जिला के बारे में बात किया जाए तो साहिबगंज के बारे में कहा जाता है कि ये झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ पे गंगा नदी टच करती है। यानी बोलेगा सवाल कि बताइए झारखंड का वो कौन सा जिला है जहाँ पे गंगा नदी टच करती है, तो साहिबगंज हो जाएगा। इसी के बगल में देख सकते हैं गोड्डा जिला है। गोड्डा से लेकर आपको नई दिल्ली तक एक ट्रेन चला था, गोड्डा से लेकर नई दिल्ली तक। और इस ट्रेन का नाम आप लोगों से पूछता है तो इस ट्रेन का नाम था हमसफर एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस। ये भी आप लोग को याद रखना होगा। और पूछेगा कि गोड्डा से सांसद कौन है, तो गोड्डा से सांसद कौन है? निशिकांत दुबे, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसी के बगल में देखिएगा दुमका है। दुमका को झारखंड की दूसरी राजधानी या झारखंड की उप राजधानी के रूप में, ऐसे झारखंड की राजधानी कौन सा होता है? रांची होता है। मगर आप लोगों से पूछेगा कि झारखंड की दूसरी राजधानी या उप राजधानी कौन हो जाएगा? दुमका। दुमका के बगल में आइएगा तो यहाँ पे देवघर है, जिसको देवी और देवताओं की भूमि के रूप में जाना जाता है। और देवघर का बॉर्डर जो है ये बिहार से लगता है। और अभी हाल ही में यहाँ पे श्रावणी मेला, यानी कि हर वर्ष यहाँ पे श्रावणी मेला लगता है। और यहाँ पे नया एयरपोर्ट और नया एम्स बना है, जिसका उद्घाटन हाल ही में यानी 12 जुलाई 2022 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और एक और चीज़ यहाँ पे जान लेना है कि इसी के बगल में आपको जामताड़ा पड़ता है, जामताड़ा जिला, जो कि पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। जामताड़ा को हम लोग साइबर क्राइम कैपिटल के रूप में जानते हैं। साइबर क्राइम कैपिटल ऑफ झारखंड के रूप में अगर जाना जाता है तो जामताड़ा जिला को जाना जाता है। और इस वाला रीजन को यहाँ से लेकर साहिबगंज से लेकर देवघर हो गया, जामताड़ा हो गया, इसको हम लोग संथाल परगना के रूप में जानते हैं। और संथाल परगना का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाता है? तो ये दुमका हो जाता है। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है आपका। इसी के बगल में देवघर के बगल में गिरिडीह पड़ता है। गिरिडीह के बारे में बता दूं कि झारखंड का पहला ऐसा जिला है जहां पे सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की बात किया गया है। धनबाद की बात किया जाए, धनबाद को हम लोग कोयला नगरी के रूप में जानते हैं। धनबाद को
कोयला नगरी के रूप में हम लोग जानते हैं। इसी के बगल में बोकारो है। बोकारो का कुछ ऐसे जिला है बाबू जिसका हेडक्वार्टर अलग जगह है। जैसे आपका रांची जाइएगा तो रांची जिला का तो रांची में है, धनबाद का धनबाद में है, जामताड़ा का जामताड़ा में, मगर बोकारो जिला का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? बोकारो स्टील सिटी में है। सबसे पुराना जिला अगर बोलेगा तो वो क्यों सा आएगा? तो हजारीबाग हो जाएगा। हजारीबाग के बगल में आप आइएगा तो रामगढ़ जिला है, जो कि झारखंड का 24वां जिला है, झारखंड का 24वां जिला। और इसी के बगल में आइएगा चतरा। चतरा इसलिए फेमस है बाबू, पूरा का पूरा 24 जिला के बारे में कम से कम कुछ तो फैक्ट आपको याद रखना होगा। चतरा जिला में आप लोगों को बता दूं कि इटखोरी महोत्सव होता है, 3 दिनों तक चलने वाला इटखोरी महोत्सव। और ये कहाँ पे होता है? यहाँ पे एक मंदिर है जिसको बोलते हैं भद्रकाली मंदिर परिसर। भद्रकाली मंदिर जो कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से भी जुड़ा हुआ है। और चतरा से विधायक हैं जिनका नाम है सत्यानंद भोक्ता। सत्यानंद भोक्ता के बारे में जान लीजिए बाबू कि ये चतरा से तो विधायक हैं। और अभी हाल में आपको बता दूं जब झारखंड कैबिनेट बना था उसमें इनको मंत्री भी बनाया गया है, जो कि श्रम एवं नियोजन मंत्री हैं। श्रम एवं नियोजन मामलों के मंत्री अगर बोल दिया जाए तो सत्यानंद भोक्ता। और इनके बारे में एक फैक्ट है जो जानना चाहिए आप लोगों को कि सत्यानंद भोक्ता जो है बाबू, ये पूरा जो झारखंड में जितने विधायक है उसमें एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो कि आरजेडी से हैं, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल से हैं। यानी कि पूरा झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद का एकमात्र विधायक बोलेगा तो वो क्या हो जाएगा? सत्यानंद भोक्ता। लंबे चौड़े दिखेंगे आपको, तो एक बार जाके सर्च मार के आप लोग देख सकते हैं। चतरा के बगल में आइएगा पलामू जिला है, और पलामू जिला का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर अलग जगह पे डाल्टनगंज में हो जाता है। फिर आइए यहाँ पे लोहरदगा और गुमला की अगर बात किया जाए, ये रांची से अलग होकर लोहरदगा और गुमला बना था। और कब बना था? 1983 ईस्वी में बना था। इसी के गुमला के बगल में आइएगा सिमडेगा जिला पड़ेगा। सिमडेगा को हम लोग झारखंड का हॉकी की राजधानी के रूप में, यानी कि हॉकी के लिए आपका सिमडेगा जाना जाता है। वहीं पे आइए फिर बगल में खूंटी की बात किया जाए तो ये झारखंड का 23वां जिला है। झारखंड का 23वां जिला। सबसे बड़ा जिला अगर बोलेगा तो ये वाला इलाका है जो कि उड़ीसा से लगता है, जिसको बोलते हैं हम लोग पश्चिमी सिंहभूम बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर भी अलग जगह यानी चाईबासा हो जाता है। और इसके बगल में आइएगा 2 और जिला है बाबू जिसको हम लोग सरायकेला खरसावां के नाम से भी जानते हैं, और एक पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम का जो मुख्यालय होता है वो जमशेदपुर हो जाएगा। सरायकेला खरसावां का कहाँ हो जाएगा? सरायकेला। सरायकेला खरसावां से एक महिला है जिनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, छुटनी देवी नाम है इनका, छुटनी देवी। अगर बोलेगा कि झारखंड को मैप को निहारिए तो ये कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो पहला याद करना है कि एक बिहार के साथ, उत्तर में बिहार के साथ सीमा साझा करता है। और बिहार के बाद अगर बोलेगा कि पूरब में किसके साथ लगता है, उत्तर में बिहार के साथ, तो दक्षिण में किसके साथ? तो उड़ीसा के साथ, ओडिशा के साथ दक्षिण में। और पूरब में अगर बात की जाए तो ये पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल। और अगर बोल दिया जाए कि आपका पश्चिम बच गया तो पश्चिम में 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, एक आपका यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और एक आपका छत्तीसगढ़। यानी कि झारखंड जो है कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो टोटल 5 राज्य, बिहार हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आज का 2 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है। बोल रहा है कि हाल ही में झारखंड से राज्यसभा सांसद के रूप में आदित्य साहू ने शपथ ग्रहण किया है। बोल रहा है कि ये कौन से पार्टी से संबंधित है? तो इनको भारतीय जनता पार्टी यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बीजेपी ने इनको राज्यसभा सांसद बनाए हैं। और ये कहाँ से हैं? झारखंड से हैं। और एक और चीज़ जान लीजिए कि महुआ माझी के बारे में आपको बता दिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और आदित्य साहू की अगर बात किया जाए तो ये कहाँ से हो जाएंगे? ये कौन से पार्टी से? तो भारतीय जनता पार्टी से। 2 जो रिक्तियां हुआ था यहाँ पे, एक मुख्तार अब्बास नकवी का और महेश पोद्दार का, उन्हीं का जगह इन्होंने ग्रहण किया। अगला सवाल है 3 नंबर। बोल रहा है खीरू महतो ने हाल ही में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण किया है, ये कौन से पार्टी से संबंधित हैं? तो खीरू महतो के बारे में आपको बता दूं कि ये झारखंड से बिलोंग करते हैं, परंतु इनको राज्यसभा सांसद के रूप में इनको कहां से बनाया गया है? तो बिहार से बनाया गया है, यानी कि बिहार से इनको बनाया गया है। वर्तमान में ये झारखंड में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जदयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड, जो कि नीतीश कुमार जी की पार्टी है, वर्तमान में सत्ता पार्टी है बिहार में। बिहार का मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, और उन्हीं ने इनको मनोनीत किया था, इनको बनाया है खीरू महतो को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, जदयू जनता दल यूनाइटेड हो जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री, जो कि वर्तमान में बादल पत्रलेख है, इन्होंने रांची के हिसाग एक जगह है जहाँ पे
पशुपालन निदेशालय ऑडिटोरियम और पेट क्लिनिक का उद्घाटन किया है, जहां पे 24 घंटा 7 दिन व्यवस्था होगा, जो कि पशुपालक जो है वो अपने पशु वगैरह को जाकर चिकित्सा ले सकते हैं वहां पे। तो बोल रहा है कि इसके निर्माण में कुल कितना करोड़ रुपया लागत आया है, तो 16 करोड़। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे 43 लोगों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया है और इसकी लागत कितना है, 16 करोड़ रुपया आया है, जहां पर पशुपालकों को पशु चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। अगला सवाल 5 नंबर, देश में सबसे अधिक लाह का उत्पादन झारखंड में, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर लाह का उत्पादन होता है तो झारखंड में होता है। अगर बोलेगा कि वर्ल्ड वाइड यानी विश्व भर में सबसे ज़्यादा लाह का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा लाह का उत्पादन भारत में होता है। तो बोल रहा है कि झारखंड के मुख्यतः कितने जिलों में लाह की खेती की जाती है, तो झारखंड का आपका यहाँ पे 12 जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे 2 8 ऑप्शन हो गया है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन में आप 10 भी कर सकते हैं। तो बोल रहा था कि कितने जिलों में लाह की खेती मुख्यतः, ऐसे तो और जिले हैं जहाँ पे लाह की खेती होती है, मगर यहाँ पे प्रॉपर पूछ रहा है कि जहाँ पे ज़्यादा होता है, यानी कि 12 ऐसा जिला है जहाँ पे लाह की खेती होते हैं ज़्यादा मात्रा में। अगर बात किया गया कि यहाँ पे लाह प्रसंस्करण कहाँ पे होता है, तो खुंटी होता है, बुंडू में और रांची में होता है। ये होता क्या है, देखिए इसमें क्या होता है कि लाह की खेती की अगर बात किया जाए, बेर का पेड़ हो गया या कुसुम के पेड़ हो जाता है, उस पे मुख्यतः इसका जो है यहाँ पे शुरू किया जाता है, इसकी खेती किया जाता है। और एक और चीज़ बात किया जाए कि लाह उत्पादन को कृषि देने की बात किया गया है, यानी कि जो लाह उत्पादन को कृषि का दर्जा देने की बात हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग बहुत ही मतलब बोल सकते हैं ये लाभदायक होता है, जो कि इसका सब्जी में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कॉस्मेटिक सामान वगैरह बनता है, वहाँ पे ज्वेलरी में, दवाई वगैरह का जो बनाने में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं। और ये इसके अलावा अगर बोलेगा कि जो बेर की पेड़ जो है वहाँ पर इसको उगाया जाता है, कुसुम के पेड़ पे। इसके अलावा सोमिया लाता एक पेड़ होता है, उस पर भी इसको उगाया जाता है। एक और चीज़ जान लीजिए कि राज्य में लगभग 12,000 टन लाह का उत्पादन किया जाता है। एक आंकड़ा के अनुसार ये भी बताया गया है कि राज्य में सालाना यानी कि एक वर्ष में 12,000 टन लाह का उत्पादन होता है। अगला सवाल, रिया तिर्की ने फेमिना मिस इंडिया 2022 में झारखंड का प्रतिनिधित्व किया और इस प्रकार ये आदिवासी समुदाय से आने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो ये झारखंड की कौन सा जिला के रहने वाली हैं? देखिए रिया तिर्की फेमिना मिस इंडिया जो है 2022 में झारखंड का प्रतिनिधित्व किया है। तो रिया तिर्की तो झारखंड से है। क्या फेमिना मिस इंडिया 2022 में विजेता कौन रहा? तो इनका नाम था सिन्नी शेट्टी। सिन्नी शेट्टी जो है ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये कर्नाटक से बिलोंग करती हैं और इसका सही आंसर रांची हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहने का कारण था कि रिया तिर्की जो है हेमंत सोरेन से वहाँ पे मुलाकात हुआ, जहाँ पे हेमंत सोरेन जी के द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया, जो कि इस फोटो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे यही है रिया तिर्की। अगला सवाल 7 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? देखिए शतरंज दिवस जो है ये हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है और 20 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि विश्व शतरंज संघ जो है इसकी स्थापना भी हुआ था 20 जुलाई 1924 को। यानी 20 जुलाई 1924 को स्थापना होने के कारण इसकी जो है हर वर्ष हम लोग 20 जुलाई को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। और इसके मनाने का विचार जो आया था किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। आपसे इसका हेडक्वार्टर भी पूछेगा कि विश्व शतरंज संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो लुजोन एक जगह है, लुजेन, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1924 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि 44वां जो आप लोगों को फीडे चेस ओलंपियाड कहाँ पे हो रहा है? ये देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब भारत में इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड हो रहा है और जो चलेगा कब से? 28 जुलाई से लेकर 10 अगस्त के बीच में चलेगा। और ये कहाँ पर चलेगा? तो ये आप लोगों को याद ये भी होना चाहिए कि ये कहाँ पे? तो चेन्नई में हो रहा है। चेन्नई में हो रहा है। और ये इसका बोलेगा कि शुभंकर क्या था, मॉस्कट क्या था? शुभंकर, मैस्कोट बोलते हैं उसको, तो थाम्बी है, जो कि इस पिक्चर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। एक और चीज़ याद रख लीजिए कि शतरंज की बात हो और विश्वनाथन आनंद का नाम लेना बनता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के भारत के सबसे महान शतरंज खिलाड़ी में आते हैं विश्वनाथन आनंद। उनका एक किताब का नाम याद रख लीजिएगा, ये हर बार एग्जाम में पूछेगा माइंड मास्टर किनके जीवन पर आधारित है? तो विश्वनाथन आनंद, जो कि चेस के जो है ना महान खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। अगला सवाल 8 नंबर, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण
अमृत महोत्सव अभियान की शुरुआत की है? कोविड-19 अमृत महोत्सव का शुरुआत जो है ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर आप लोगों से पूछे गया कि वर्तमान में कौन है, तो जयराम ठाकुर हो जाएंगे। यहाँ का सीएम कौन है? जयराम ठाकुर हो जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री बोलेंगे तो नीतीश कुमार जी हो जाएंगे। ओडिशा का मुख्यमंत्री बोलेंगे तो नवीन पटनायक हो जाएंगे, नवीन पटनायक। और नवीन पटनायक का ही पिता जो कि यहाँ के उड़ीसा के 2 बार सीएम रहे हैं, जिनको नाम था बीजू पटनायक। बीजू पटनायक को हम लोग क्या बोलते हैं? बीजू पटनायक को हम लोग शेर-ए-उत्कल के नाम से जानते हैं। शेर-ए-उत्कल यानी कि उड़ीसा के शेर के रूप में जाना जाता है। उत्कल उड़ीसा को ही बोला जाता है। अब मध्य प्रदेश में आप लोगों को बता दूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलेंगे कि कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान, और शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। अगला सवाल है 9 नंबर, बोल रहा है कि 9 नंबर सवाल, एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार किन्हें बनाया गया है? सबसे पहले तो एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए किन्हें, तो देखिए राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार जो बनाया गया है, ये किनको बनाया गया है? द्रौपदी मुर्मू को। वहीं यूपीए की ओर से यानी कि जो आपका विपक्ष पार्टी है, विपक्ष पार्टी की ओर से किन्हें बनाया गया है? विपक्ष पार्टी की ओर से जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है, यशवंत सिन्हा को बनाया गया है। और यशवंत सिन्हा जो है ये सांसद भी रहे हैं हजारीबाग से। अभी वर्तमान में हजारीबाग से सांसद इन्हीं का बेटा है जो कि भारतीय जनता पार्टी से जयंत सिन्हा है। यशवंत सिन्हा जो है बाबू, आपको पता होना चाहिए कि यशवंत सिन्हा जो है ये पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर क्या होते हैं कि तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। तो एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार बनाया गया जगदीप धनखड़ को, जो कि वेस्ट बंगाल के पूर्व गवर्नर थे यहाँ के। मार्गरेट अल्वा की बात किया जाए तो ये विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है। तो सबका सब आपको पता होना चाहिए। जगदीप धनखड़ के बारे में बताएं अभी कि वेस्ट बंगाल के पूर्व गवर्नर। मार्गरेट अल्वा के बारे में आप जान लीजिए कि ये पूर्व गवर्नर रही हैं गुजरात का, गोवा का, राजस्थान का, उत्तराखंड का। तो बहुत सारी उपलब्धि है जो कि दोनों के बारे में आप लोगों को जानना होगा। और इसके अलावा ये 1 बार लोकसभा का जो है सांसद भी रहे हैं और 4 बार इन्होंने लगातार राज्यसभा का मेंबर भी रहे हैं। अगला सवाल 10 नंबर, जनसमत पोर्टल भारत सरकार ने लॉन्च किया था, यह कितनी सरकारी योजनाओं के तहत ऋण की सुविधा देता है? देखिए हाल ही में क्या हुआ कि यहाँ पे पूछा गया, प्रश्न पूछा गया था राज्यसभा में, उसका उत्तर दिए, उसमें आप लोग को यह सवाल बन जाता है। जब रिसेंट कोई चर्चा होता है वही ना सवाल बनता है। तो 6 जून 2022 को ही इस पोर्टल को शुरू किया गया था। ये कितने तरह का ऋण की सुविधा देता है? तो ये 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जैसे आपको शिक्षा ऋण लेना है, आपको कृषि ऋण लेना है, व्यवसायिक गतिविधि से संबंधित ऋण लेना है, आजीविका ऋण लेना है, ये सब शामिल है। यानी कि 13 सरकारी योजनाओं को इसमें जोड़ा गया है। और यहाँ पे आप जाके पंजीकरण अगर कराते हैं तो आप देख सकते हैं क्या आप ऋण यानी कि लोन लेने के पात्र हैं कि नहीं हैं। अगला सवाल 11 नंबर, मंगल पांडे की जयंती 19 जुलाई को मनाया गया, इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था बरेली में हुआ था। बरेली कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मंगल पांडे की जयंती 19 जुलाई को मनाया गया और इनका जन्म जो हुआ था 19 जुलाई 1827 को हुआ था, उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। और पूछेगा कि इनका पुण्यतिथि कब मनाया जाता है? तो 8 अप्रैल को मनाया जाता है। दोनों याद रखना, जयंती 19 जुलाई को, पुण्यतिथि बोलेगा 8 अप्रैल को, क्योंकि 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दिया गया था। ऐसे देना था 18 तारीख को, 18 अप्रैल को, मगर क्या हो जाता है कि वहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा जो है चाल चला जाता है और इनको 10 दिन पहले ही दे दिया जाता है। इनको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 1857 में जो हुआ था उसके नायक के रूप में जाने जाते हैं। बहुत बड़े योद्धा के रूप में मंगल पांडे को जाना जाता है। अगला सवाल 12 नंबर, भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे किस देश के 3 दिनों के यात्रा पर गए हैं? 3 दिनों के यात्रा पर ये गए हैं बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ होता है? ढाका होता है। यहाँ पे करेंसी क्या चलता है? टका चलता है। पाकिस्तान का राजधानी की अगर बात किया जाए तो इस्लामाबाद होता है। क्या हो जाएगा? इस्लामाबाद हो जाएगा। और यहाँ पे जो है पाकिस्तानी रुपया चलता है। यहाँ पे रुपया की अगर बात किया जाए तो पाकिस्तानी रुपया चलता है। यहाँ पे जापान की अगर बात किया जाए तो जापान की राजधानी टोक्यो होता है। और यहाँ पे क्या मुद्रा चलता है? यानी कि यहाँ पे करेंसी क्या है? येन है। चाइना की अगर बात किया जाए तो चाइना की राजधानी बीजिंग होता है। चीन की राजधानी बीजिंग होता है। और यहाँ पे मुद्रा क्या चलता है? तो युवान यहाँ पे करेंसी चलता है। क्या चलता है? युवान चलता है। पाकिस्तान का जनक अगर पूछ दिया जाए यानी कि राष्ट्रपिता, जैसे भारत के राष्ट्रपिता किनको कहते हैं हम लोग? महात्मा गांधी को। तो पाकिस्तान को कौन हो जाएंगे? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे। और मोहम्मद अली जिन्ना को एक और चीज़ जान लीजिए कि मोहम्मद अली जिन्ना को ही पाकिस्तान का जनक भी कहा जाता है। बांग्लादेश का जनक अगर बोल दिया जाए तो क्या हो जाएंगे? शेख मुजिबुर रहमान। शेख
मुजीबुर रहमान को जाना जाता है। और एक और चीज़ जान लीजिए, इनका उपनाम क्या है, यानी कि इनको कौन सा नाम से जाना जाता है, बंगा बंधु के नाम से जाना जाता है, बंगा बंधु के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल 13 नंबर, भारत सरकार ने फेम इंडिया दूसरे चरण के अंतर्गत 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के कितने शहर में 2877 यानी कि 2877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर 68 को शहर में बोला गया है। और ये जो फेम इंडिया की शुरुआत किया गया था, ये कब किया गया था? 2015 में किया गया था। और अभी तक के आंकड़ा के अनुसार 479 जो है ना चार्जिंग स्टेशन खोले जा चुके हैं। आपको दो आंकड़ा याद करना है, जो फेम इंडिया जो है ये दूसरा चरण है, इसकी शुरुआत 2015 में हुआ था। 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 68 नए जो है ना 68 जो शहर है वहाँ पे 2877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाने की बात क्या है। अभी तक लगभग में बोल सकते हैं 479 यानी 479 जो है ना यहाँ पे लग गया है चार्जिंग स्टेशन। अगला सवाल है 14 नंबर, प्रताप पोथिन का हाल ही में निधन हो गया, यह कौन से क्षेत्र से संबंधित है? प्रताप पोथिन की अगर बात की जाए, ये फिल्म मेकर थे, यानी कि फिल्म वगैरह भी बनाते थे और अभिनेता भी। तो ऑप्शन नंबर सी यानी तमिल फिल्म में भी काम किया, ऐसे हिंदी फिल्म में भी बहुत कम। तमिल सिनेमा मलयालम फिल्म के जाने जाते हैं, तमिल हो जाएगा मलयालम सिनेमा, उसके लिए ये जाने जाते हैं। इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं इनका हाल ही में निधन हो गया है, प्रताप पोथिन। और अगला सवाल है 15 नंबर, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार हाल ही में किसे दिया गया है? पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे जगदीप धनखड़, जो कि इनका जगह ले लिए हैं ला गणेशन, जो कि वर्तमान में मणिपुर के भी गवर्नर हैं, मणिपुर के गवर्नर हैं। और अतिरिक्त प्रभार कहाँ का मिला है? तो पश्चिम बंगाल का। रमेश बैस की अगर बात की जाए तो ये झारखंड के वर्तमान में गवर्नर हैं और कितनवें नंबर के? तो 10वें नंबर के यहाँ के गवर्नर हैं। फागू चौहान जो कि बिहार के गवर्नर हैं। तो ये सब सवाल था जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट था। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री यहाँ पर देख सकते हैं ममता बनर्जी जी हैं। अगला सवाल है जो एक आपका, हम कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सुनना चाहेंगे, जो आप लोगों को बताना है कि बोल रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित रेलवे स्टेशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो किस राज्य में स्थित है? आप लोग को कमेंट देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट नहीं कर पाते, आप लोग जरूर कमेंट करिए ताकि वहाँ पे सीखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग इससे जुड़ा हुआ अगर कोई फैक्ट आता है, जैसे आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को पहला कि इनका उपनाम नेताजी भी है। और नेताजी कहाँ इनको मिला था? जर्मनी में इनको दिया गया था, ये नेताजी शब्द जोड़ा गया था। एक और चीज जान लीजिए, सुभाष चंद्र बोस को ही हम लोग देशभक्तों का देशभक्त के नाम से जानते हैं, देशभक्तों का देशभक्त के रूप में इनको जानते हैं। एक और चीज जान लेना है, अब जानने के लिए आप लोगों को बहुत सारा चीज है, तो आप लोग वहां पे मेंशन करते रहिए कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ही महात्मा गांधी को क्या बोले थे बाबू? महात्मा गांधी को क्या बोले थे? देखिए, महात्मा गांधी का उपनाम बहुत सारा था, इनको बापू के नाम से भी बोलते थे हम लोग, साबरमती के संत भी बोलते थे, साबरमती के संत के नाम से भी इनको जाना जाता था महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को ही हम लोग एक और नाम से जानते थे बाबू, उनको राष्ट्रपिता के नाम से जानते थे, राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन। और राष्ट्रपिता, और इन्हीं को हम लोग एक और नाम से महात्मा के नाम से भी जानते थे, महात्मा। तो बोलेगा कि राष्ट्रपिता किनके द्वारा कहा गया था? तो राष्ट्रपिता जो है ना ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही कहा गया था, और महात्मा जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इतना सारा फैक्ट है कि आप लोगों को पढ़ते रहना है, सीखते रहना है। ये सब सवाल आपके एग्जाम में पूछते रहेगा। अगर किसी भी तरह का अगर डाउट रहता है, कोई सवाल में आप लोगों को लगता है कि मिसप्रिंट हो गया है, तो आप वहाँ पे जाइएगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे आप राय दे सकते हैं। तो ये था 20 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो कि झारखंड से और आपका नेशनल और इंटरनेशनल भी जोड़ा गया है। तो मिलते हैं 21 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहिए हमारा झारखंड।